इस जिंदगी में नित्य हमारे मन में सैकड़ों विचार आते रहते हैं और यह स्वाभाविक है। मन का कार्य ही सोचना है, परंतु यह सोच या विचारों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इनकी संख्या अधिकतर समय असीमित होती है। इसके असीमित होने का अर्थात अधिक संख्या होने का कारण सुख और दुख है। जब भी हम ज़्यादा दुखी या ज़्यादा खुश होंगे तो हमारा मन उससे संबंधित अनेक विचार ग्रहण करता रहता है या उसका सृजन करता है। यह हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जब हमारा मन शांत होता है तभी उसमें कम विचार आते हैं और इसी से हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है। जब भी हमारे जीवन में अधिक दुख या अधिक सुख हो, उसको लंबे समय तक स्वयं के साथ नहीं जोड़े रहना चाहिए। जब भी हमें कोई खुशी मिले, उसका कुछ समय तक हमें आनंद लेना चाहिए। तदुपरांत हमें जीवन में आगे की ओर देखना चाहिए। इसी प्रकार कोई दुख हमारे साथ जुड़ गया है तो उसका अफसोस कुछ समय के लिए होना चाहिए। हमें निरंतर या नित्य उस दुख का शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुख या सुख एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहले मनुष्य हैं जिसको यह प्राप्त हो रहा है। हमारी सोच सशक्त होनी चाहिए और हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी दुख या सुख के साथ हमें लंबी अवधि के साथ नहीं रहना चाहिए। यदि हम उसके साथ बहुत देर तक ठहर जाएं, तो यह ठहरे हुए पानी की तरह होता है जिसका अस्तित्व क्षीण हो जाता है। हमें जीवन में किसी भी स्थिति का स्वरूप बड़ा नहीं देखना चाहिए। जब हम इस विचार को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में होता है। इस कलयुगी संसार में यदि मन को हमने पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया तो हमने अपने जीवन के सभी सुख और दुख के भाव को नियंत्रित कर लिया। जीवन तो हमेशा इनका सामना कराएगा ही। हमें अपने जीवन में यह कल्पना करने का अधिकार ही नहीं है कि हम अपने जीवन में दुख और सुख का सामना ना करें। जब तक जीवन है, दुख और सुख अपने समय अनुसार आता रहेगा। हमें केवल इसका सामना सहजता से करना चाहिए। इसको अपने जीवन में सहजता से ही लेना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सहज भी बना पाएंगे। अगर हमने इसे सहजता से नहीं लिया तो हम अपने जीवन में सदैव अधिक मुश्किलों को महसूस करेंगे। तुम भी अपने जीवन में सभी संघर्षों का सामना केवल सहज भाव से ही कर पाओगे, तभी तुम उससे लड़ पाओगे। तुम स्वयं को कमज़ोर नहीं समझोगे और यदि इस जीवन की राह में कभी तुम मुश्किलों में होगे तो मैं तुम्हें उन मुश्किलों से निकालूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम डरो नहीं। तुम्हारे जीवन के सभी संघर्षों, सभी समस्याओं का मैं निदान करूँगा। तुम केवल उसका सामना सहजता से करते जाओ। तुम्हारा जीवन सदैव सरल रहेगा। तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ हमेशा न्याय होगा। तुम्हारे साथ हमेशा न्याय होगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम
या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।